Hi friends, I again welcome you all on my YouTube channel CANS Academy. As we know, whole world is fighting a war against coronavirus, that is COVID-19. This virus have damaged whole world economy. As business are shut, people have lost their job and some are suffering from financial or cash crunches. They don't have sufficient cash for the survival of their family. So keeping all this in mind, government has taken few steps, like RBI has taken a step on 27th March. They were out with a circular, एक सर्कुलर जारी किया था उन्होंने on 27th March to 2020 to support the families, to support the businesses, whether it's top corporates or it's SME, small medium enterprises, जो भी लेवल का हो वो सबको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने एक EMI पेमेंट का मोरेटोरियम निकाला था फॉर 3 months टू डिले. लाइक इस मोरेटोरियम का मतलब होता है कि कुछ चीज़ को हम टेम्पररी रोक दें, मतलब टेम्पररी रोकने का मतलब कुछ टाइम के लिए. तो 3 महीने के लिए आपकी EMIs को उन्होंने शिफ्ट करने का प्रोविज़न निकाला था कि 1 मार्च 2020 से लेकर 31 मई 2020 तक जितनी भी EMIs आपकी ड्यू होती हैं, वेदर इज टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल लोन, क्रेडिट कार्ड बिल्स, कोई भी टाइप का लोन हो, कार लोन, होम लोन, एनीथिंग, जो भी ड्यू होता है उसको वो फर्दर शिफ्ट, मतलब आपको एक ऑप्शन दिया है. दे हैव गिवन यू द ऑप्शन दैट यू कैन अवेल दैट ऑप्शन सो टू शिफ्ट योर EMIs फॉर लाइक फॉर फ्यूचर 3 months, लाइक मई, मतलब मार्च अप्रैल मई, these EMIs you can shift to further period, future period. तो उस 3 महीने की आपको EMIs देने की ज़रूरत नहीं है. ऐसा कुछ मार्केट में ऐसा कुछ सर्कुलर आया है और ये है सर्कुलर, इनफैक्ट इट्स अ रियल थिंग. पर लोगों को ये मिसगाइडेंस इसमें हो रही है कि ये सर्कुलर, मतलब जो RBI ने स्टेप लिया इसमें उनको कोई इंटरेस्ट नहीं देना, इट इज़ इंटरेस्ट फ्री, वो इजीली अपनी 3 महीने की EMI को शिफ्ट कर सकते हैं आगे फ्यूचर में. तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स. जो ये एक तरह से एक अफवाह फैली हुई है मार्केट में कि आप अपना लोन को शिफ्ट कर लो. लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि जी मैं लोन नहीं दूंगा, मुझे तो सरकार ने एक फैसिलिटी दे दी है शिफ्ट करने के लिए लोन को, मोरेटोरियम पीरियड है 3 मंथ का मेरे पास. ये ऐसा कुछ नहीं है, फ्री में नहीं है. इस पीरियड का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा. और तो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ तो कि क्या सीन है पूरा इसका. तो पहले तो मैं स्टार्ट करूँगा, मेरे को एक जो बैंक से लेटर आया था, बैंक से लेटर मुझे आया था ये वाला कि वील हेल्प यू थ्रू दिस, मतलब ये जो अभी COVID-19 सिचुएशन चल रही है, ऑफरिंग यू द ऑप्शन ऑफ EMI मोरेटोरियम. डियर सर एंड मैडम, ये सब ब्ला ब्ला, वी अंडरस्टैंड दैट प्रिवेलिंग सिचुएशन जो चल रही है इसमें आपको ह्यूज लॉस हो रहा है, यू हैव लॉस ऑफ इनकम, जॉब लॉस है, तो उसमें एक सिचुएशन चल रहा है. तो HDFC आपको सपोर्ट कर रहा है. आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी बैंक, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट कि ये चीज़ फ्री नहीं है, इस पर इंटरेस्ट लग रहा है, तो उसको मैं आपको क्लेरिफाई कर रहा हूँ. दैट्स इट. सो यू कैन डेफर योर EMI और लोन इंस्टॉलमेंट क्रेडिट कार्ड ड्यूज अप टू 3 months. तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको एक लिंक पे वो लेकर जाता है, वो मैं भी आपको लिंक दिखाता हूँ. पर हाँ, बैंक आर सपोर्टिंग, दे आर सपोर्टिंग इन देयर वेज, लाइक ये टू ऑफर यू सपोर्ट मेजर वी हैव ऑल्सो एनेबल्ड द फॉलोइंग. इसमें क्या है कि डेबिट कार्ड होल्डर्स जो हैं वो कहीं भी किसी भी ATM से अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस, किसी भी ATM से 30 जून तक 2020. और जैसे कुछ नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस की विड्रॉल की लिमिट होती है कि फ्री की ट्रांजैक्शंस हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस आपकी फ्री होती हैं, तो वो कैप बेटा दिए. देयर वोंट बी एनी कैप ऑफ नंबर ऑफ विड्रॉल और अदर ट्रांजेक्शन डन एट दी ATM इंक्लूडिंग डिक्लाइन ट्रांजेक्शंस. कोई भी कैप नहीं होगा. दूसरा, मिनिमम बैलेंस और क्वार्टरली बैलेंस जो मेंटेन करना होता है 1000, 5000, 10,000 अकॉर्डिंग टू योर बैंक, वो आपको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है फ्रॉम मार्च टू जून 2020. दैट्स इट. ये भी कुछ सपोर्ट्स हैं, दैट्स गुड. बैंक सपोर्टिंग योर कस्टमर्स. फिर हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं. लिंक पे क्लिक करते हैं तो वेर यू गो, उसको मैं आपको दिखाता हूँ. सो यू कम ऑन दिस वेबसाइट HDFC की, hdfc.com पर्सनल पेमेंट, देन दिस आर दी लाइक हाइपर टेक्स्ट. उसके बाद
सी यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा है कि what charges will I pay if I avail this EMI moratorium. So if you avail the EMI moratorium, there will be a levy of interest at the contracted rate of the loan for the period of EMI moratorium on the loan outstanding. जितनी आप EMI को स्किप करोगे उस पीरियड का ये इंटरेस्ट आपसे लेंगे जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है. तो सच इंटरेस्ट विल बी कलेक्टेड बाय एक्सटेंडिंग दी ओरिजिनल टेन्योर. मतलब उसका तरीका है कि ये आपका लोन का जो टेन्योर है, जो पीरियड है, ये उसको बढ़ा देंगे अकॉर्डिंगली, जो मतलब जैसे आपने जितनी भी EMI आपने स्किप करी हैं उसके हिसाब से. तो ये फ्री नहीं है दोस्तों. एंड फिर मैं कुछ सर्कुलर्स दिखा देता हूँ आपको और कुछ आपको न्यूज़ दिखा देता हूँ. लाइक अभी इन्होंने 3 तरीके निकाले हैं. तो मतलब ये पैसा जो है 3 महीने अगर आप स्किप करते हो तो ये आपको देन हाउ यू हैव टू पे दिस. दो द स्पेसिफाइज विद वेरी अक्रॉस बैंक. मतलब बैंक के हिसाब से होगा, बैंक टू बैंक डिपेंड करेगा. बोरोवर आर लाइकली टू गिवन 3 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन ये है कि वन टाइम पेमेंट कर दो जून के अंदर. जब जून आएगा तो जितना इंटरेस्ट आपका उन 3 महीने में बनेगा आप स्किप करोगे, मई अप्रैल जून की जो आप स्किप करोगे EMI, तो उसका वन टाइम जो इंटरेस्ट बन रहा है वो पे कर दो आप. ठीक है. दूसरा ऑप्शन ये है कि द इंटरेस्ट इज एडेड टू द आउटस्टैंडिंग लोन. जो इंटरेस्ट आपका है उसको कैपिटलाइज कर देंगे. दे विल एड दैट इंटरेस्ट फॉर मार्च अप्रैल मई का जो इंटरेस्ट होगा, या अप्रैल मई जून का जो इंटरेस्ट होगा, दे विल कैपिटलाइज दैट इंटरेस्ट इन योर प्रिंसिपल अमाउंट. और उससे आपकी EMI को इंक्रीज़ कर दिया जाएगा फॉर द रिमेनिंग पीरियड. जैसे आपकी EMI 10,000 है तो आपका अकॉर्डिंग टू हो सकता है 11-12 हज़ार की EMI हो जाए फर्दर पीरियड के लिए. एक और तीसरा ऑप्शन है द EMI इज केप्ट अनचेंज बट द लोन टेन्योर इज एक्सटेंडेड. EMI चेंज नहीं होगी. उसमें क्या होगा कि लोन का टेन्योर बढ़ जाएगा. जहाँ आपकी किस्तें अगर 20 बच रही थी आज, वो किस्तें हो सकता है आपकी 21 हो जाएँ, 22 हो जाएँ. मतलब 1-2 किस्त आपकी बढ़ जाए ये, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है ये इनको रिकवर करना है. तो ये 3 मेथड से ये द नंबर ऑफ एडिशनल EMI विल डिपेंड ऑन द एज ऑफ द लोन. ये साफ साफ यहाँ पे एज ऑफ द लोन डिपेंड करता है कि कितनी आपने स्लिप करी और कितना आपकी एज बची है लोन की. उसी हिसाब से दे विल एडजस्ट द दिस इंटरेस्ट ऑन द पीरियड ऑफ मोरेटोरियम. ओके फ्रेंड्स, दिस इज द फैक्ट बिहाइंड दैट RBI सर्कुलर. द पीपल आर आर्ग्यूइंग ऑन सोशल मीडिया के ऐसा है वैसा है कि आप तो किसी को EMI नहीं देनी. ऐसा है, EMI नहीं देनी है फॉर अ मीन वाइल. मतलब इट्स नॉट अ हॉलीडे फॉर यू. एक हॉलीडे नहीं है. इट्स अ ग्रेस पीरियड. इट्स नॉट अ वेवर ऑफ लोन और समथिंग लाइक दैट. इट्स जस्ट अ ग्रेस पीरियड. आपको उससे होता है ना, ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं स्कूल टाइम में, वो एक तरह से कि आपको ग्रेस मार्क्स मिल गए. सर्कुलर भी है. मैं सर्कुलर की आपको इसकी जो लिंक है मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा. और एक किसी पर्सन ने इसको चैलेंज भी किया कोर्ट के अंदर. इन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट अमित साहनी जी ने इसको चैलेंज किया है कि ये सर्कुलर एक एब्सर्ड है, मतलब अनएथिकल है कि आप इस ऐसी सिचुएशन में सिटीजन्स को हेल्प भी कर रहे हो और ऊपर से फिर उस टाइम का इंटरेस्ट भी ले रहे हो. तो उसने इसकी मांग करी है कि RBI को इस टाइम पे पीपल्स के, मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया के साथ खड़ा होना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि लोग लॉकडाउन में हैं तो ना किसी के पास काम है ना धंधा है. देयर इज़ नथिंग टू वर्क आउट ऑन. सभी घर पर हैं, कोई बिजनेस नहीं चल रहा है, छोटी मोटी दुकानें चल रही हैं. तो इट्स अ ड्यूटी. RBI आर दी ड्यूटी बाउंड टू सपोर्ट इट सिटीजन. तो ये सर्कुलर का शायद हो सकता है कि रिव्यू हो और ये इंटरेस्ट शायद हो सकता है कि ये वेव ऑफ हो जाए, ऐसा मुझे लगता है. सो यही वीडियो थी फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच and keep watching this channel, and please subscribe and do like my videos and share with your friends. Thank you so much.